लिफ्ट से उतरते हुए मोनिका सोच रही थी कि इस बार भी वह रजनी से वे सब नहीं कह पाई जिसे कहने के लिए वह आज दूसरी बार आई थी। 8वीं क्लास से रजनी उसकी दोस्त है। तेल चुपड़े बालों की, कानों के ऊपर काले रिबन से बंधी चोटियाँ, कपड़े का बस्ता, बिना प्रेस की स्कूल ड्रेस, सहमी आंखें। क्लास में उसके छोटे शहर और मध्य वर्गीय होने की घोषणा कर रहे थे। मोनिका को आज भी याद है कैसे क्लास की अभिजात्य वर्ग की लड़कियां उससे सवाल पर सवाल करती थी। कोई उसकी चोटी का रिबन खोल देती थी तो कोई उसका बैग कंधे से हटा देती थी। रजनी को तंग कर वे मजा लेती थी। ये वे लड़कियां थीं जो रिबन की जगह बड़े बड़े बैंड लगाती थीं, जिनके सिर क्रीम और शैम्पू की खुशबू से महका करते, जो कपड़े के बस्ते की जगह फैशनेबल बैग लाती थी और पाबंदी होने के बावजूद उनके नाखून नित नई नेल पॉलिश से रंगे होते थे। टीचर भी जिन्हें डांटने झपटने के बदले उनसे नए फैशन ट्रेंड की चर्चा किया करती थी। रजनी की सहमी आंखों में सरलता का ऐसा सम्मोहन था कि मोनिका हर बार उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाती थी। किशोरावस्था की उनकी यह दोस्ती गहराने लगी। देह की पहेलियाँ, जीवन के अनसुलझे प्रश्न, भविष्य के सपने, महत्वाकांक्षाएं आदि पर घंटों बातें होती थी उनकी। समय ऐसे ही सरकता गया और डिग्री के बाद MBA की पढ़ाई के लिए मोनिका विदेश चली गई। लौटने पर पता चला कि बैंक मैनेजर बसंत से विवाह रचा कर रजनी गृहस्थी में रम गई है। यह रजनी का स्वभाव था कि अपने आसपास जो और जितना भी मिला वह उसमें खुश रहती थी। उसके आगे बढ़कर कुछ और अधिक पाने की मृत्यु तृष्णा में वह हाथ आई खुशियों को खोना नहीं चाहती थी। किंतु इसके विपरीत मोनिका अपनी महत्वाकांक्षाओं के आकाश की ऊंचाई और विस्तार की सीमा को आगे बढ़कर स्वयं तय करने में विश्वास करती थी। मोनिका ने बड़ी IT कंपनी ज्वाइन कर ली थी। अब दोनों सखियां कम मिलती थी, पर फ़ोन पर उनकी बातों का सिलसिला जारी था। मोनिका कभी अपने मन का गुबार निकालने के लिए तो कभी कोई सलाह मशवरा लेने के लिए रजनी के घर का रुख करती थी। हर परिस्थिति से तालमेल बैठाकर खुश रहने वाली रजनी अपने 2 बच्चों के साथ पूरी तरह गृहस्थी में रम गई थी। बसंत भी तो उसका पूरा ख्याल रखता था। जन्मदिन हो या वर्षगांठ, वह कभी तोहफा देना नहीं भूलता था। महंगी साड़ियाँ, परफ्यूम्स, नेकलेस, जड़ाऊ गहनों के तोहफे को बड़े उत्साह से रजनी मोनिका को दिखाती। घूमना फिरना, छुट्टी मनाने के लिए नई जगहों में घूमना, सब कुछ तो हासिल था रजनी को। हर मानो कि वह एक सुखी जीवन जी रही थी। उस दिन बसंत को मोनिका ने शॉपिंग मॉल में किसी और के साथ देखा था। मीडियम हाइट और घुंघराले बालों वाले बसंत को पहचानने में उसकी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। एक झोंके की तरह दोनों उसके पास से निकल गए थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर उसे धोखा हुआ है, यह कहकर उसने इस बात को अपने मन से निकाल दिया था। इस बात को अभी महीना भर भी नहीं हुआ था कि बसंत उसे कॉफ़ी शॉप में मिल गया। शॉपिंग मॉल वाली उस लड़की के साथ नज़रें टकराने पर कसी हुई कुर्ती और जीन्स पहने छोटे बालों वाली 25-26 वर्षीय युवती का परिचय करवाया। यह नीना है, मेरे बैंक में कैशियर।
एक ठंडा सा हाय उछाल कर मोनिका वहाँ से खिसक गई। उसके दिमाग में कहीं कुछ खटक गया था। पर ज़माना तेज़ी से बढ़ रहा है। एक ही प्रोफेशन के लोग अक्सर साथ साथ घूमते हैं। यह सोच उसने इस बात को भी भुलाना चाहा, पर रजनी का मासूम चेहरा और सरल आंखें उसके सामने आ जाती। मोनिका के मन में आया कि वह रजनी से बात करे। फ़ोन भी मिलाया उसने, पर नंबर मिलते ही लाइन काट दी। उसने अपने मन को मजबूत किया कि नहीं, वह अपने दिमाग के कुल बुलाते वहम के कीड़ों को नहीं पालेगी। उसे कुचलना ही होगा, वरना वह काला नाग बन खुशियों को ना डसले। फ़ोन पर रजनी से अब भी बातचीत होती। उसके स्वर में झलकने वाली खुशी से मोनिका अपने आप को धिक्कारती कि बसंत के लिए उसने ना जाने क्या क्या सोच लिया। गर्मी के दिन थे। ऑफिस से निकलते निकलते आइसक्रीम खाने और समंदर के किनारे टहलने का प्रोग्राम बना। समंदर की ठंडी हवाओं की थपथपाहट से दिन भर की थकान उतर गई। आइसक्रीम का लुत्फ़ उठाते गपियाते हुए मोनिका संजना के साथ एक और बैठ गई। संजना को अचानक शरारत सूझी और थोड़ी दूरी झाड़ियों में झुरमुट में बैठे जोड़े पर मोबाइल टॉर्च से रोशनी फेंकी। मोनिका की आइसक्रीम कौन से पिघल कर उसकी कोहनी तक बहने लगी। एक दूजे की बाहों में लिपटे बसंत और नीना का हाथ ही था वह जोड़ा। अपनी खास सहेली के घर को वह अपनी आंखों के सामने उजड़ते नहीं देख सकती। यह सोच ऑफिस से छुट्टी लेकर वह दूसरे ही दिन रजनी के घर पहुंच गई। वह किचन में रजनी के पास खड़ी अपनी बात कहने का सिरा तलाश रही थी, जबकि रजनी बड़े प्यार से बसंत की मनपसंद भिंडी फ्राई, दाल मखनी, रायता और फुलके तैयार कर रही थी। मातृत्व सुख और बसंत के प्रेम में पगी रजनी की बातों के आगे मोनिका की बात का सिरा हर बार छूट जाता और आखिर बिना कुछ कहे ही वह उस दिन लौट गई। आज दूसरी बार भी बिना कुछ बताए रजनी के घर से लौटते हुए वह सोच रही थी कि बसंत एक पति और पिता की भूमिका बखूबी निभा रहा है। गृहस्थी की लक्ष्मण रेखा के दायरे में मिलने वाले सुख से रजनी खुश और संतुष्ट है। लक्ष्मण रेखा के दूसरी ओर वाले बसंत के बारे में जानना रजनी के लिए सोने के हिरण को पाने जैसा होगा। मोनिका भली भांति जानती है कि मरीचिका के पीछे दौड़कर उसे हासिल करने का साहस रजनी में नहीं, और अपनी प्यारी सखी की सरल आँखों और उसके मासूम बच्चों की हंसी को उदासी में बदलने का साहस तो मोनिका में भी नहीं है।